हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं और हर दिन की तरह हम आज भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो शांति के राजकुमार हैं, उनकी शांति हमारे देश में आए, हमारे बॉर्डर पर शांति रहे, हमारे पड़ोसी देश में शांति रहे। हम पाप से नफ़रत करने वाले हों, हम सब गुनाहगार हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनसे प्रेम करो, जहाँ तक हो भलाई करो। तो हम भलाई करने वाले हों और हम परमेश्वर के राजदूत हैं, तो हम प्रेम का ही संदेश जो है इस संसार में दें। परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी हो, हमारे देश में, हमारे चाहे इंडिया में या चाहे खुदा ने हमें जहाँ कहीं भी रखा है, वहाँ पर परमेश्वर की महिमा से जो है वो जगह भर जाए, ये पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाए। तो आइए हम आज के वचन में जाएँगे, प्रभु यीशु के नाम से हम अपनी प्रार्थना को माँगते हैं, हाँ और आमीन में, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम वचन को शुरू करते हैं। भजन संहिता 119 को हम कर रहे हैं, लेकिन आज हम थोड़ा ब्रेक लेंगे और खुदा ने जो बात मेरे मन में डाली है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि आज जब हम मसीही हैं, तो हमारे विज़िबल साइन्स दिखते हैं। अगर हम सचमुच आज आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, तो दिखेंगे, वो आत्मा के फल हमारे अंदर दिखेंगे। एक कांस्टेंट हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि हम पाप से भागें। हम ऐसे नहीं कहते कि हम पाप करते रहेंगे, कोई बात नहीं, प्रभु ने जब छुड़ाना होगा, वो हमें अलग कर देंगे पाप से, या मेरी ये आदत अपने आप हो जाएगी, मैं प्रभु में हूँ, या कोई बात नहीं, मैं संसार में भी रहती हूँ और मैं प्रभु में भी रहती हूँ। मैं सारा टाइम प्रेयर नहीं कर सकती, मैं सारा टाइम प्रभु का काम नहीं कर सकती, या हम इस तरह से अपने जीवन में अपने आप को धोखा ना दें, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह भी कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। आज हम सचमुच अगर प्रभु की संतान है, तो वचन हमें कहता है कि हम प्रभु के गुणों में बढ़े, हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाए। हमारी कांस्टेंट जो है एक विलिंगनेस और हमारी एक इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की तरफ बढ़ते जाएं, पाप से कटते जाएं। हम कमजोर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है, क्योंकि आज भी हम शरीर में, हम कहीं ना कहीं गिरते हैं, लेकिन हम फिर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम खड़े नहीं रहते कि हम गुनाह में ही खड़े रहें और अपने पाप के जीवन में से कभी भी छूटे ना, तो हम अपने आप को धोखा ना दें। और इसीलिए मैं आज आपसे ये वचन जो है खुदा ने मेरे मन में डाला, हम फर्स्ट पीटर 4th चैप्टर में आएंगे, 7th वर्स ऑनवर्ड। और यहाँ पर अपोस्टल पीटर जब ये चर्च को लेटर लिखते हैं, तो ये उन क्रिश्चियंस को है जो कि सताए जा रहे हैं रोमी शासक के अंडर, शासन के अंडर। और वो उनको इनकरेज करने के लिए ये लेटर लिखते हैं कि तुम प्रभु में बने रहो, तुम उसके प्रेम में बने रहो, जिस कॉलिंग के लिए तुम्हें बुलाया गया उस पवित्रताई में बढ़ते रहो। तो हम 7th वर्स ऑनवर्ड अगर पढ़े, वहां लिखा है एंड ऑफ ऑल थिंग इज एट हैंड। इंग्लिश में सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। और यहाँ पे जो वर्ड है एंड या अंत, वो है टेलोस, जिसका मतलब है कंप्लीट, फुलफिलमेंट, किसी पर्पस का कुछ। तो हम देख रहे हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं, हम छुड़ा लिए गए हैं और हमें खुदा ने प्रॉमिस किया इटर्नल लाइफ, और हम उसकी वेट कर रहे हैं। तो यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, इस संसार का अंत बहुत नजदीक है, और संसार की सारी अभिलाषाएं भी नाश हो जाएंगी, संसार की चीजें भी, और शैतान का भी अंत बहुत नजदीक है। और हम देख रहे हैं पाप बुराई कितनी बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना है, लिखा है इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो यहाँ पे हम दो वर्ड्स देखते हैं, एक है बी सेल्फ कंट्रोल्ड इंग्लिश में, एंड सोबर माइंडेड, संयमी और सचेत। जो वर्ड सेल्फ कंट्रोल्ड है, हम अगर उसका मीनिंग देखें, ये दोनों ही क्रिश्चियन वर्च्यूज हैं, गुण है। और ये है कि हम प्रभु की मर्जी में चलने वाले हों, और एक सेल्फ कंट्रोल लाइफ संयम के साथ हम जो है जीने वाले हों। हम पाप की ओर ना बढ़े, पाप में ना गिरे और पाप से अपने आप को काटते जाएं। एक सोबर लाइफ, जो लाइफ क्राइस्ट को रिफ्लेक्ट करती, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को रिफ्लेक्ट करती है, वो लाइफ को हम, जो परमेश्वर की विल में है, उसमें हम चलते जाएं। और हम दूसरा वर्ड जो सोबर देखते हैं, या इंग्लिश में लिखा हुआ है सोबर माइंडेड, उसका जो मतलब है कि नॉट
इंटॉक्सिकेटेड और नॉट ड्रंक, जैसे जो लोग ड्रिंक करते या नशों में होते, उन्हें अपना कोई होशो हवास नहीं रहता और वो सोबर नहीं होते हैं, और वो नशे के इन्फ्लुएंस में वो ढंग से सोच नहीं पाते। तो मसीहियों को कहा हुआ है कि तुम इस सब बातों में ना रहो, नशे ना करो। ये भी एक गुनाह है, क्योंकि जो वचन कहता है हमें, तुम पवित्र आत्मा से भरो, ना कि तुम इन जो इंटॉक्सिकेटिंग चीजें हैं इनसे अपने आप को भरो। ये हमारी थिंकिंग को, हमारी समझ को ये खराब करता है और हमें गुनाह में गिराता है। देखिए, जब लोग नशे करते हैं, कई तरह से वो बुरी बुरी बातें बोलते हैं, गालियां देते हैं, अजीब तरह की हरकतें करते हैं। तो इन सब चीजों को हमें छोड़ना है, ये वचन कह रहा है। और अगर हम इसे मेटाफोरिकली भी देखें तो इसका मतलब है कि हमें जो कई तरह का हमारा जो नशा होता है, गुनाह का नशा, स्वार्थ का नशा हो सकता है, पैसों का नशा हो सकता है, किसी भी तरह की बुराई का। तो इन सब चीजों से कह रहे हैं कि तुम अपने आप को अलग रखो रखो और प्रार्थना में बने रहो। और सबसे श्रेष्ठ बात, अबव ऑल इंग्लिश में लिखा है, एक दूसरे से तुम प्रेम रखो। और यहाँ पे जो प्रेम है वो अगापे प्रेम है, जो सब पापों को ढांप लेता है, जैसे परमेश्वर ने हमसे किया। उसने हमारे गुनाह के लिए अपनी जान दी, प्रभु यीशु मसीह ने। और क्रूस पर भी यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो आज हमें भी दूसरों के गुनाह माफ करना है। आज हम कितनी जल्दी, हमें अपने गुनाह नहीं दिखते, हमें अपनी कमियां नहीं दिखती, हमें ये नहीं दिखता कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमें ये दिखता है कि प्रभु दूसरों को कैसे देख रहे हैं और हम दूसरों को कैसे देख रहे हैं। दूसरों की कमियां हमें दिखती हैं। हम अपने आप को धोखा ना दे, ना दे। आज हम सच में अगर अपने आप को मसीही कहते हैं तो हम अपने जीवन को पहले जांचें और परमेश्वर जैसा प्रेम करें, दूसरों को हम माफ करें। आगे लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुंचाई करो, या हॉस्पिटैलिटी। हमें, ये भी एक क्रिश्चियन वर्च्यू है, हॉस्पिटैलिटी। हमें दूसरों को वेलकम करना है, दूसरों को सर्व करना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं। यीशु मसीह ने दास का रूप धारण कर लिया। आज हम भी प्रभु के दास हैं। आज हम स्टीवर्ड है, उसके मैनेजर हैं। इसीलिए आगे हमें वचन में लिखा है कि जिसको जो वरदान मिला है वे उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। जब हमने प्रभु यीशु मसीह में, हमने नया हमारा जो जन्म हुआ है, हमें खुदा का होली स्पिरिट मिला है, साथ में हमें गिफ्टिंग्स मिले हैं ग्रेस के अकॉर्डिंग। जैसे खुदा ने हमें ग्रेस दिया है, हमें अलग अलग होली स्पिरिट की गिफ्टिंग है, वरदान है। और वो वरदान हमारे अपने सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं है कि हाँ, मेरे पास हीलिंग का है तो मैं अपने लिए प्रार्थना करता रहूंगा, या अपने घर के लोगों के लिए, या मेरे पास बुद्धि है तो वो बुद्धि मेरे लिए, या नहीं। वो इसलिए है कि हम एक दूसरे की बढ़ोतरी करें, एक दूसरे को उन गिफ्टिंग्स के द्वारा हम ऊंचा उठाएं, आगे बढ़ाएं, प्रभु में उन्हें मैच्योर करें। चाहे किसी को वचन का है, किसी को प्रार्थना का है, किसी को गीत गाने का, किसी को हॉस्पिटैलिटी का है, सर्विंग का है, जो भी गिफ्ट है, विस्डम का है, उनको परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। आगे लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। जब हम बात करें, हमारी जो स्पीच है वो ग्रेस हो, सीजन विद सॉल्ट। इतना मतलब हमारे वचन से, जो मुंह से निकले हुए खुदा के वचन है, उससे दूसरे की जीवन में चंगाई आए। जैसे सॉल्ट हील करता है, सॉल्ट टेस्ट लेकर आता है, उसी तरह से हम भी अपनी बातों से दूसरे के जीवन में स्वाद लेकर आने वाले हो। दूसरे, जब हम बोले तो दूसरे गिरे हुए लोग उठ जाएं। तो हर चीज में हम दूसरे को उठाएं। और अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य से करने वाले हो, होल हार्टेडली करने वाले हो। इसलिए लिखा है कि जिससे हर बातों में किसको महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। अब जिस बात के साथ हमने शुरुआत की थी कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं।
तो हर बात में परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। इसीलिए हर बात में परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी हो। हमारे हर दिन की यही प्रार्थना होनी चाहिए और हमारे घरों में परमेश्वर का निवास हो। इस वचन के द्वारा आप आशीष पाएँ। आमीन।